ये फांसीवादी हुकूमत है। आज वहाँ हमला हुआ है तो कल यहाँ भी हमला होगा, कल हमारे घरों पर भी बम बरसाए जाएंगे। अगर युद्ध होती है तो वैसे स्थिति में हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहेगा और यहाँ चरम सीमा महंगाई बढ़ेगी। मोदी सरकार की विदेश नीति अगर सही होती तो आज वो फिलिस्तीन के पक्ष में होते। मोदी सरकार ने ना आओ देखा ना ताओ, जो उनकी मानसिकता रही है बहुजनों को सताने की, उसी के आधार पर उन्होंने इजराइल का समर्थन कर दिया। ये जो कारनामा इजराइल कर रहा है ये युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है। युद्ध अपराध कर रहा है इजराइल। युद्ध का जो न्यूनतम नियम है उस नियम का भी उल्लंघन कर रहा है। आप जो कि निर्दोष बच्चों पर, महिलाओं पर हमला करना और पूरी दुनिया का जो शासक है वो चुप रहे। यानी शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। किसी भी प्रधानमंत्री ने उस कुकृत आतंकवादी देश, आप उसको कह लीजिए इजराइल का, कभी समर्थन नहीं किया था। सदाम हुसैन को फांसी पड़ा तो हमने भारत में उसका विरोध किया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके सामने फजलुल मुबीन। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक ओर जहां युद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में वामपंथी दल सड़कों पर उतर गए हैं और खुले तौर पर फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ वो प्रेस की आज़ादी पर हो रहे हमलों को भी घोर निंदा कर रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या है आपकी मांग? अभी इजराइल के द्वारा हमला किया जा रहा है, ये अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति के तहत, चूँकि अमेरिका इजराइल को समर्थन दे रहा है, जैसे यूक्रेन और रसिया युद्ध में यूक्रेन के साथ दिया, यानी अमेरिका जो साम्राज्यवादी देश है, इन किन प्रकार हर जगह कब्जा करना चाहती है। फ़लस्तीनी पर इजराइलों से हमला करवाकर, जो बिल्कुल गलत है। हम फ़लस्तीन के साथ हैं। इस हमला जो है इजराइल का, वो गलत हमला है। इजराइल का जो हमला है वो गलत हमला है, उसको रोका जाए। और अगर वो नहीं रोका गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है, जो कि अमूमन देश नहीं चाहते हैं। अधिकांश देश, कुछ देशों को छोड़कर, अमेरिका जैसे देशों को छोड़कर, नहीं चाहते हैं कि फिर से तीसरा विश्व युद्ध हो। लोग शांति की तलाश में रहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। आप पटना में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमला इजराइल और वहाँ फ़लस्तीन का है। आज तो मीडिया का युग है, जो मीडिया से रसिया में भी खबर जाती है, अमेरिका में खबर जाती है। जिस दिन सोशल मीडिया नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया सिर्फ थी, उस दिन भी अगर सदाम हुसैन को फांसी पड़ा तो हमने भारत में उसका विरोध किया। कि आज हम लोग किस लिए खड़े हैं, किसी के समर्थन और किसी का विरोध ये पहलू नहीं है, बल्कि जिस तरह से आज इजराइल ने हमला कह लीजिए कि सिविलियन पर कर रहा है, महिलाएं और बच्चे बड़े पैमाने पे मारे जा रही हैं, बल्कि सिविलियन बड़े पैमाने पे मारे जा रहे हैं, इसके खिलाफ कि जो ये युद्ध अपराध कर रहा है इजराइल, युद्ध का जो न्यूनतम नियम है उस नियम का भी उल्लंघन कर रहा है कि आप पानी काट दे रहे हैं, बिजली काट दे रहे हैं, अनाज रसद पानी बंद कर दे रहे हैं। इसके खिलाफ आज यहाँ हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। और इसके बाद की जो हमारे देश के अंदर भी जो पूरे मीडिया को गुलाम बना लिया गया है, जो नहीं बिक रहे हैं उनको आप जेल की शिक्षों में बंद कर रहे हैं, इस सवाल को भी लेकर के आज हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या आप मोदी जी की विदेश नीति से, मोदी सरकार की विदेश नीति से खुश हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ये मोदी सरकार की विदेश नीति अगर सही होती तो आज वो फिलिस्तीन के पक्ष में होते, फिलिस्तीन के साथ खड़े होते। जिस तरह से अमेरिका इजराइल के पक्ष में आज खड़ा हो गया है, हमारा देश भी अमेरिका का पिछलग्गू हो करके उसी के पीछे पीछे चल रहा है। ये कहीं से भी सही नीति नहीं है। देखिए, खास तौर पे ये हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं 1947 से। उस समय जब नक्शा पे सिर्फ फिलिस्तीन था, इजराइल जैसा कोई देश था नहीं। वर्ल्ड वार के बाद जब हिटलर ने यहूदियों पे हमला किया, यहूदियों को मरवाना शुरू किया, तभी यहूदियों ने अपने एक राष्ट्र की मांग की। तो वहाँ पे जेरूसलम में उनकी आस्था रही, इसी के लिए वहीं पे उनको एक राष्ट्र बनाया गया, फिलिस्तीन को आधा आधा करके बांटा गया। लेकिन उसके बाद से ही इजराइल की जो नीति रही हथियाने की, अपना जो मैप है लैंड बढ़ाने की, उसी पे वो चलता चला गया। 49 में भी देखिए, 1967 में फिर वही हुआ, 2000 के आसपास भी ऐसे ही किया, उसकी यही नीति रही है। मोदी सरकार से आपको क्या तकलीफ है इस दोनों देशों के युद्ध के बीच में? देखिए, मोदी सरकार से तकलीफ इस बात की है कि जब युद्ध जब होता है तो उसमें आपको ये देखना है कि गलती किसकी है, क्या है। बहुत सारे पहलुओं पे नज़र डाल के कोई बात बोली जाती है।
मोदी सरकार ने ना आओ देखा ना ताओ, जो उनकी मानसिकता रही है बहुजनों को सताने की, उसी के आधार पे उन्होंने इजराइल का समर्थन कर दिया। लेकिन हकीकत तो ये है जो युद्ध चल रहा है वो हमास और इजराइल के बीच है। फिलिस्तीन से तो कोई युद्ध हुआ नहीं, तो फिर बाद में ये फिलिस्तीनियों पे, आम फिलिस्तीनियों पे क्यों वो क्या किया जा रहा है हमला? और फलस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, आप यहाँ पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये देखा जा रहा है कि इजराइल जो है विदेशियों के कहने पे, अमेरिका के कहने पे लगातार गाज़ा पट्टी पर बम गिरा रहा है। और ये जो कारनामा इजराइल कर रहा है ये युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है, युद्ध नीति के खिलाफ है। क्योंकि आप किसी भी जो लोग उसकी जिम्मेदार नहीं है, जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो अभी तक सही से धरती पे पैर नहीं रखे हैं, आप उनको उसका शिकार बना रहे हैं, उन बच्चों को आप और ख़त्म कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की जो सरकार है, अभी तक भारत की जो पूरी की पूरी विदेश नीति थी, किसी भी प्रधानमंत्री ने उस कुकृत आतंकवादी देश, आप उसको कह लीजिए इजराइल का, कभी समर्थन नहीं किया था। तो यह सिर्फ चाहता है कि जो एक ऐसा देश, जो देश कभी था ही नहीं, 1948 में जब अपने आप को वो उभर करके आता है और फिलिस्तीनियों को वो 100 सालों से, पिछले कई वर्षों से वो फिलिस्तीनियों को मारता है। वहाँ से कई सारे शहर को उन्होंने खाली कराया, कई सारे शहर को उन्होंने वापस उसको हटाया। तो उसके खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के साथ खड़े हो गए, बस इस बात के लिए कि हिंदुस्तान के भीतर भी वो वही करना चाह रहे हैं। पेगासस उन्होंने इजराइल से खरीदा था, जो कई सारे पत्रकारों का उन्होंने जासूसी करवाया। इसके अलावा आप देखिए कि उन्हें से हथियार वहाँ से उन्होंने लिया। तो ऐसे एक आतंकवादी देश के साथ, जिसकी पूरी आधार ही अन्याय पर टिकी हुई है, उस देश की, उस मुल्क की जो पूरा निर्माण हुआ है वो अन्याय के आधार पर ही हुआ है, उसके साथ खड़ा होना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसी भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, बाकायदा उन्होंने भी जब सत्ता संभाला था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में उन्होंने बयान दिया था। लेकिन ये बात जाहिर करता है कि अभी की जो मुल्क में सियासत चल रही है, केंद्र की जो हुकूमत है, ये फांसीवादी हुकूमत है। इसीलिए एक अन्य फांसीवादी कृत्य वाले प्रधानमंत्री और देश के साथ ये खड़े हो रहे हैं। इसलिए आज पटना में हम तमाम लोग खड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान के भीतर, बिहार के भीतर भी ये लोग लगातार उसको पोर्ट्रेट करके और कुछ अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग खड़े हुए हैं। इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है, दो देशों का अलग अलग मामला है। आप यहाँ दिल्ली की राजधानी से काफ़ी दूर हैं, बिहार की राजधानी में धरने पर बैठने की ज़रूरत क्या है? देखिए, ये एक ऐसा मसला है जो पूरी की पूरी दुनिया का मसला है और पूरी की पूरी इंसानियत का मसला है, आदमी होने का ये मसला है। एक जगह आप अभी कह रहे हैं कि ये युद्ध है, युद्ध तो ये नहीं है, ये तो हमला है। ये हमला है बेगुनाहों पर, ये हमला है निर्दोष लोगों पर, छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर। आप देखें कि हज़ारों लोग मारे गए हैं अभी तक, पिछले 6 दिनों में हज़ारों लोग मारे गए। यह है कि भाई हमास जो संगठन है उसकी कार्रवाइयों की भी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसके नाम पर आप जो है कि निर्दोष बच्चों पर, महिलाओं पर हमला करना और पूरी दुनिया का जो शासक है वो चुप रहे, तो क्या आम जनता भी चुप रहेगी? कल आज वहाँ हमला हुआ है तो कल यहाँ भी हमला होगा, कल हमारे घरों पर भी बम बरसाए जाएंगे। इसलिए हर एक जनता को उठ करके खड़ा होना, ये वक्त की ज़रूरत है, ये इंसानियत की ज़रूरत है। इसलिए पटना के अंदर में ये प्रतिरोध हो रहा है और हम उस युद्ध के खिलाफ में, उस हमले के खिलाफ में हम खड़े हैं। उसके साथ साथ देश के अंदर में जो आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, जहाँ मीडिया पर हमले हो रहे हैं, यहाँ भी, वहाँ घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं, तो यहाँ बोलने की आज़ादी पर बम बरसाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर में। तो उसके खिलाफ में भी हम ये सड़कों पर उतरे हैं कि प्रेस की जो आज़ादी, जो हमारा संविधान में निहित है, वो सुनिश्चित करना होगा और मीडिया जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसको इस तरह से दमन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उसके खिलाफ में भी हम सड़कों पर उतरे हैं। तो ऐसे मसलों को लेकर के जो पूरा का पूरा जमहूरियत के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, आवाम के लिए है, इंसानियत के लिए है, उन मसलों को लेकर के हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। तो हमास का समर्थन कर रहे हैं? न हम हमास का समर्थन कर रहे हैं, न इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हम युद्ध का विरोध कर रहे हैं, यानी शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। हम जो है शांति के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ये जो सरकार के द्वारा जो ये अभी लगातार जो है, कभी किन के पास, कभी किन के पास, कभी किन के समर्थन में, कभी किन के समर्थन में, तो उस तरह नहीं, स्पष्ट जो है निर्देश जो है इनकी होनी चाहिए। शांति का पैगाम देना चाहिए और युद्ध नहीं, हमको शांति चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के आज हम इकट्ठा हुए हैं। अगर युद्ध होती है
तो वैसे स्थिति में हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहेगा और यहाँ चरम सीमा महंगाई बढ़ेगी। एक तो वैसे ही महंगाई से हम तंग और तबाह है, परेशान हैं, साथ ही साथ युद्ध होने से हमारा जो है इसे तमाम तरह का जो वित्तीय संकट है वो बढ़ जाएगी। इसलिए हम जो है से युद्ध नहीं, शांति चाहिए मुझे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ बिहार की राजधानी पटना में वामपंथी दल के लोग हैं, इनका कहना है कि इंसानियत पर हमला हो रहा है, आदमियत पर हमला हो रहा है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस की आज़ादी पर हमला हो रहा है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।